प्रीवियस 2 लेक्चर्स हमने पढ़ लिया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समराइज करने के लिए हमें ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाना होता है और बैलेंस शीट बनानी होती है। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट को हमने 2 टुकड़ों में तोड़ दिया था, ट्रेडिंग अकाउंट अलग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग। हम प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हम ये पढ़ चुके हैं कि मैम जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसके अंदर हम डायरेक्ट एक्सपेंस और प्रॉपर ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम नहीं बोल रही मैं, ऑपरेटिंग इनकम मतलब सेल्स और डायरेक्ट एक्सपेंस से हम निकाल लेते हैं। मैम यहाँ पर हम ओपनिंग स्टॉक लेते हैं, ओपनिंग स्टॉक में हम परचेज ऐड करते हैं, परचेज के अंदर हम डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड करते हैं और वो डायरेक्ट एक्सपेंस में 36 बार बता चुकी हूँ कौन कौन से होते हैं, विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट। परचेज के ऊपर करा हुआ सारा खर्चा, कैरेज इनवर्ड, कार्टेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, वेजेस, फैक्ट्री फ्यूल, पावर, फैक्ट्री पावर, जितने भी डायरेक्ट खर्चे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए, प्रोडक्शन के लिए करे हुए हैं, वो सारे यहाँ आ जाते हैं। यहाँ हमारी सेल्स आती है, सेल्स के अंदर हमारी क्लोजिंग स्टॉक आता है। बस ये हमारा टोटल हुआ, ये हमारा टोटल हुआ, ये जितने भी खर्चे हुए ये टोटल हुआ। दिस टोटल इज 17 लाख, दिस टोटल इज 10 लाख, तो हमारा 7 लाख क्या आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट का फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं। इस फर्स्ट पार्ट के बाद हम क्या बनाते हैं, क्या बनाएंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। लाइक ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ऑल्सो नॉमिनल अकाउंट। तीन टाइप के अकाउंट होते हैं, कौन कौन से, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। हमारे अकाउंट या तो पर्सनल अकाउंट होते हैं, रियल अकाउंट होते हैं या नॉमिनल अकाउंट होते हैं। ये जो हमारा ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट है वो क्या है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब इस पूरे डेबिट में, इस पूरे डेबिट में हम क्या लिखते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेड एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। यहाँ सारे क्या लिखते हैं, इनकम एंड गेन्स, रेवेन्यू, पैसा आ रहा है ना अपना सेल्स का, वो वाला माइनस सेल्स रिटर्न होता है बेटा, माइनस सेल्स रिटर्न। ये नेट सेल, यहाँ पे परचेज रिटर्न, यहाँ पर माइनस होता है। परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करके फिर आप बाहर आंसर लिखते हैं। जो अंदर की साइड लिखते हैं वो यहाँ लिखते हैं परचेज इतनी माइनस परचेज रिटर्न, फिर फाइनल आंसर ये। डन, पक्का, आगे बढ़ूं तो पीएल अकाउंट हमारा कौन सा होता है, नॉमिनल अकाउंट। यहाँ पर कौन से एक्सपेंस आएंगे, कौन से एक्सपेंस आएंगे, और यहाँ कौन से आ रहे थे, और यहाँ कौन से आएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आर दोज एक्सपेंस व्हिच आर नॉट रिलेटेड फॉर द परचेज ऑफ द प्रोडक्ट। जो मैं बेचने के लिए खर्चा कर रही हूँ, जो मैं किसके लिए खर्चा कर रही हूँ, बेचने के लिए, इनकर्ड डायरेक्टली फॉर द सेल ऑफ द गुड्स, लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, लाइक सेलिंग एक्सपेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। और वो खर्चे कौन कौन से होते हैं बताना, कौन कौन से खर्चे होंगे, कैरेज आउटवर्ड मतलब सेल्स के लिए अगर मैंने कोई इंश्योरेंस, कैरेज आउटवर्ड, ठीक है, क्या बोला, फ्यूल तो इसमें आ जाएगा ना, पावर एंड फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, राइट है। कोई भी स्टेशनरी खरीदी मैंने ऑफिस के लिए, स्टेशनरी खरीदी, तो कोई खरीदी वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, नहीं, वाटर बिल, फैक्ट्री में विल नॉट गोइंग टू यूज एनी स्टेशनरी, स्टेशनरी विल कम हियर। सैलरी, कोई भी सैलरी दी तूने, सैलरी, कोई भी रिपेयर कराया तूने, सैंपल्स दिए कोई भी तूने, सैंपल्स यानी सैंपल्स कहाँ आएंगे, अगर मान ले मैंने ये परचेज करा, मैंने 20 लाख का माल परचेज करा, इस परचेज में से माइनस होगा, कोई ड्राइंग कर रखी हो, कोई सैंपल दे रखा हो, कोई एडवर्टीजमेंट हो, कुछ भी हो, सारा वहां से क्या होगा, माइनस होगा। You can take out पेज नंबर 18.24, you can take out 18.24। इसके अंदर जितने भी खर्चे लिखे हुए हैं, अगर कोई भी खर्चा आपको समझ नहीं आ रहा है तो उसका लॉजिक मैं तुम्हें समझाऊंगी। फॉर
फॉर एग्जाम्पल बैड डेट, कोई नुकसान हो गया, अगर मैंने किसी को डिस्काउंट दिया, और डेप्रिसिएशन भी आता है इसमें। करेक्ट, डिस्काउंट अलाउड। अच्छा, डिस्काउंट अलाउड किसी को बेचने के, अरे तू ले जाना, तू 10 रुपए कम दे दियो, मैंने उसे डिस्काउंट दिया, वो बेचने के लिए दिया, किसके लिए दिया, सेल के लिए, तो डिस्काउंट अलाउड। यहाँ व्हाट इफ मैंने डिस्काउंट रिसीव करा, क्रेडिट साइड, तो यहाँ आ जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड, मेरा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम। डिस्काउंट रिसीव्ड अगर मेरा बैड डेट हुआ तो यहाँ, और बैड डेट रिकवर्ड हुआ तो फायदा। बैड डेट रिकवर्ड। अगर मैंने कोई मशीनरी बेची, क्या बेची, और उस पर नुकसान हुआ, लॉस, तो कहाँ आएगा, यहाँ लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। बट अगर प्रॉफिट हुआ तो यहाँ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। कोई भी इनकम आ रही है मुझे, कोई भी इनकम सेल्स के अलावा, कोई इंटरेस्ट इनकम है, कोई कमीशन इनकम है, कोई रेंट रिसीव्ड है, कोई सैलरी, कुछ भी कोई भी पैसा आ रहा है, इनकम हो रही है, दैट इनकम वी गोइंग टू कंसिडर हियर। कौन कौन सी इनकम, कोई रेंट इनकम है, रेंट इनकम, डिविडेंड इनकम, कोई इंटरेस्ट इनकम, कोई भी इनकम रिसीव्ड, जिसे क्या कहते हैं, रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट पेड है और इंटरेस्ट रिसीव है, इंटरेस्ट पे तो खर्चा, मैंने ब्याज दिया तो एक्सपेंस, इंटरेस्ट रिसीव तो मुझे ब्याज मिला। कुछ समझ आया? अब एक वर्ड आता है इंश्योरेंस। क्या आता है? अगर तो सिर्फ इंश्योरेंस या इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा हो, दैट इज खर्चा, दैट इज, बट अगर लाइफ इंश्योरेंस लिखा हो, दैट इज कंसिडर एज ड्रॉइंग्स। करेक्ट। और ड्रॉइंग्स यहाँ नहीं आती, वो कहाँ आएगी? बैलेंस शीट में, कैपिटल में, माइनस। तो इसको हमने लाइफ इंश्योरेंस लिखी है, ड्राइंग, लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। हाँ, आई एम गोइंग टू यूज दिस फॉर यू। डन? तो समझ आया? डन? कुछ भी समझ आया? मैम आप क्या समझा रहे हो? पीएल बनेगा क्यों? जो ये ग्रॉस प्रॉफिट है, ये कहाँ उतरता है? नीचे। पीएल का सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेड। डन? मेरा ये 7 लाख आ गया। इस 7 लाख में से मैं सारे खर्चे माइनस करूंगी, इनको मेरे ये प्लस करूंगी। मान ले मेरा आया 10 लाख, ये मेरा आया 10 लाख, और ये मेरा 6 लाख का खर्चा हुआ, तो मेरे पास कितना बचा? 4 लाख नेट प्रॉफिट। करेक्ट। इसे हम क्या कहेंगे? नेट प्रॉफिट। क्या कहेंगे? इसका आंसर यहाँ ट्रांसफर हुआ, इसका आंसर कहाँ ट्रांसफर होगा? बैलेंस शीट। कहाँ होगा? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट इज नॉट अ अकाउंट, इट्स अ स्टेटमेंट। समझ आया? बैलेंस शीट एक अकाउंट नहीं है। बैलेंस शीट अच्छा, मैं तुम्हें एक माइन्यूट सी चीज बताती हूँ। जब हम ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाते हैं, क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, उसके नीचे पता है क्या लिखते हैं? फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025। अभी 25 आ रहे हैं ना, 2025। बट यहां पर हम क्या लिखते हैं? बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2025। तुम में से कोई भी मुझे इसका और इसका फर्क बता सकता है? फॉर द ईयर एंडिंग एंड एज ऑन। प्रॉफिट हमेशा एक टाइम पीरियड के लिए निकाला जाता है। किसके लिए निकाला जाता है? वो कह रहे हैं फॉर द ईयर एंडिंग, मतलब पूरे साल का। बैलेंस शीट हम कभी भी बना सकते हैं। तू 6 महीने में बना ले,
तो 31 मार्च को बना ले, तो 31 अगस्त को बना ले, तो 15 अक्टूबर को बना ले। माई बैलेंस शीट एज ऑन, मतलब इस तारीख को ये चीज इतनी इतनी है, इस तारीख को ये चीज इतनी इतनी है। बट ये कहता है कि इस साल के लिए ये खर्चे हुए थे, ये पूरे उसका कंसिडर करता है और ये उस दिन की एट प्रेजेंट की सिचुएशन बताता है, पोजीशन बताता है। इसीलिए से क्या कहा जाता है, पोजीशन स्टेटमेंट, और इसको क्या कहा जाता है, इनकम स्टेटमेंट। समझ आया? दिस स्टेटमेंट हैव नो डेबिट एंड क्रेडिट। द बैलेंस शीट हैव टू साइड, दिस साइड इज एसेट and this one is liability. As we know, asset have two things, current assets and non-current assets. याद है? Non-current assets we used to write first. दो 11th में इसके नंबर नहीं कटते, you can write anywhere. ठीक है? Non-current assets and current assets, right? Non-current assets means fixed assets like machinery, furniture, प्लांट एंड मशीन लिख लिया, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, गुडविल एंड मेनी मोर, दीज आर दिस। और करंट एसेट्स क्या होते हैं? करंट एसेट्स एम्प्लॉयज की, तो मेरे पास 10 एम्प्लॉय हैं, तो 10 एम्प्लॉय की क्या वैल्यू, एक करोड़ का, मैं मार्क कर देना, एक करोड़ का और एक 10 लाख का है। एम्प्लॉयज आर your assets. Yes, I agree कि वो assets हैं, but these assets can't be depicted here, right? Human resource है, क्या है वो? Human resource क्या है? Okay, current assets. Current assets क्या होता है? Cash, cash and bank, debtors, stock, right? Any two important thing, prepaid expense and accrued income. Prepaid expense and accrued income, right? ये हमारे assets आएंगे और ये हमारे liabilities आएंगे। हाँ जी मैम, इंश्योरेंस प्रीमियम वो प्रीपेड एक्सपेंस में है। इंश्योरेंस प्रीमियम अगर खर्चा लिखा हुआ है, सिर्फ इंश्योरेंस प्रीमियम खर्चा है तो वो यहाँ आएगा। अगर इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड है, मैंने 3 महीने का एक्स्ट्रा पे कर रखा है, प्रीपेड इंश्योरेंस इज गोइंग टू कम हियर, इट्स एन एसेट, राइट? हाँ, इनपुट इज एसेट एंड आउटपुट इज लायबिलिटी। किसी स्कूल में है, किसी स्कूल में जीएसटी नहीं करा रहे। अब लायबिलिटी में सबसे पहले क्या आती है? कैपिटल। क्या आती है? कैपिटल। कैपिटल ओपनिंग कैपिटल दी होगी, ओपनिंग कैपिटल में क्या चीज प्लस करेगा? माइनस करेगा ड्राइंग, प्लस करेंगे नेट प्रॉफिट, माइनस करेगा लाइफ इंश्योरेंस, प्लस करेगा नेट प्रॉफिट। जो आंसर आएगा वो बाहर लिख देगा, जो आंसर आएगा वो बाहर लिख देगा। और क्या आएंगे? क्रेडिटर्स, वो तो करंट लायबिलिटी में आएंगे। हाँ, करंट लायबिलिटी, उससे पहले क्रेडिटर्स, आती है बैंक लोन, और बोलो बिल्स पेबल। तो बिल्स रिसीवेबल कहाँ पे आएंगे? बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। एक्यूड इनकम, एक्रूड इनकम तो ये होते हैं अच्छा, जो भी मिली नहीं है, अर्न बट नॉट रिसीव्ड। इनकम रिसीव्ड in advance. When you solve whole question means जब तुम्हें क्या दे रखा है, तुम्हें क्वेश्चन में क्या दिया होगा? ट्रायल बैलेंस, जिसमें हमारा निर्मित प्रो है, ठीक है? ट्रायल बैलेंस दिया होगा। इस ट्रायल बैलेंस की चीज, इस ट्रायल बैलेंस की चीज जो रेवेन्यू नेचर की है वो यहाँ आ जाएगी और जो कैपिटल नेचर की है वो यहाँ आ जाएगी। मींस यहाँ रेवेन्यू एक्सपेंस आएंगे और यहाँ
कैपिटल एक्सपेंस आएंगे, यहाँ रेवेन्यू इनकम आएगी और यहाँ कैपिटल इनकम आ जाएगी। ये बाइफरकेशन होके ट्रायल बैलेंस है जब हम ये तीन चीज बना लेते हैं और इफ इन केस तुम्हारा ये बैलेंस मैच हो गया मींस योर क्वेश्चन इज 100% राइट। 90% चांस, कोई कंजर तो ऐसे ही मिला देते हैं तो उनके ऊपर नहीं है, ठीक है। तो बैलेंस शीट डन, पक्का समझ आया? किसी को कोई भी डाउट है, एनी डाउट? अब एक बार पेज नंबर 18.24 एंड 18.34 मैं दोनों चीज दिखा रही हूँ। 18.24 पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्पेसिमेन दे रखा है। हमने सैलरीज समझ आई, सैलरीज, रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड कुरियर, टेलीफोन एंड इंटरेस्ट, इंटरनेट एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, रिपेयर्स, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट पेड, जनरल एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय डैमेज, कमीशन पेड, एडवर्टीजमेंट, फ्रेट आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, कार्टेज आउटवर्ड, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स। इस साइड क्या है हमारा? ये रेंट क्रेडिट है, मतलब रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, बैड डेट रिकवर्ड, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, मतलब मैंने ना कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, इन्वेस्टमेंट के नाम से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट दिख रहा है। क्या दिख रहा है? इन्वेस्टमेंट 7 लाख। कहाँ आएगा? एसेट। कहाँ आएगा? एसेट। नॉन करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट आ जाएगा 7 लाख। उस 7 लाख पे मुझे इनकम मिली है, तो वो इनकम कहाँ आएगी? इनडायरेक्ट इनकम। इट्स नॉट अ डायरेक्ट इनकम, इट्स अ डन। हाँ, डूब भी सकते हैं, लॉस। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, मिसलेनियस इनकम। अब ग्रॉस प्रॉफिट आता है तो यहां उतरता है। व्हाट इफ यहां ग्रॉस लॉस आया हुआ है? अगर ग्रॉस लॉस आया हुआ है तो यहां उतरेगा टू ग्रॉस लॉस अकाउंट, डन। और अगर इस साइड का ज्यादा होएगा तो हमें क्या आ जाएगा यहाँ पर? ग्रॉस लॉस। क्या आ जाएगा? ग्रॉस। अगर नेट लॉस। क्या आ जाएगा? नेट लॉस। अगर नेट प्रॉफिट आया तो कैपिटल में ऐड, अगर नेट लॉस आया तो कैपिटल में माइनस, डन। इस जो पीएल का स्पेसिमेन दिया हुआ है इसमें से कोई भी वर्ड समझना है, कोई वर्ड ना समझ आया हो। मिसलेनियस का मतलब होता है कोई भी छोटी मोटी, कोई भी एक्स्ट्रा, कोई ऐसी मिसलेनियस इनकम। फॉर एग्जाम्पल रद्दी बेची, इनकम हो गई, क्या लिखे? मिसलेनियस इनकम है। जैसे इनकम बाय इन्वेस्टमेंट है, चाहे 1 रुपया भी है लेकिन इनकम तो इनकम है। अब बैलेंस शीट पे आ जाओ। बैलेंस शीट में देखो, गुडविल, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स, ये क्या होती है? इंटैंजिबल एसेट्स। गुडविल इज इंटैंजिबल एसेट्स, ट्रेडमार्क इज इंटैंजिबल एसेट, पेटेंट इज इंटैंजिबल एसेट, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, इन्वेस्टमेंट, सन्ड्री डेटर्स हो एक कोई गल है। लोन्स एंड एडवांसेस, अगर सिर्फ लोन लिखा हो तो लायबिलिटी, लोन्स एंड एडवांस लिखा हो तो एसेट। सिर्फ लोन है तो हमने लोन लिया है, लोन एंड एडवांस है तो हमने लोन दिया है। क्लोजिंग स्टॉक, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। क्लोजिंग स्टॉक को अंडरलाइन कर लो, अभी बता रही हूं। कैपिटल में ऐड होते हैं आईओसी और नेट प्रॉफिट। आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है तो कैपिटल बढ़ती है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर मैंने कोई ड्राइंग करी है उस पे ब्याज ले रहा है तो मेरी कैपिटल घटती है। ये चीज हमने चैप्टर 5 में भी की थी अकाउंटिंग इक्वेशन में। आईओसी कैपिटल बढ़ाती है और आईओडी कैपिटल घटाती है। ड्राइंग इनकम टैक्स भी हाईलाइट कर लो। जैसे लाइफ इंश्योरेंस माइनस होता है, वैसे हमने जर्नल एंट्री में भी पढ़ा था, पेज नंबर 18.34। हमने जर्नल में भी पढ़ा था, अगर इनकम टैक्स पे होता है तो वो ड्राइंग की एंट्री करते थे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, राइट। इनकम टैक्स पे एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस है। इनकम टैक्स तेरी इनकम
पे लग रहा है, तू कमा रहा है, तेरी पर्सनल इनकम है, उस पे तू टैक्स दे रहा है, तो तेरी ड्रॉइंग है वो। बैंक घटेगा, एंट्री होगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, और वो कैपिटल घटेगी, तो इनकम टैक्स पेड विल बी माइनस फ्रॉम हियर। जैसे लाइफ इंश्योरेंस माइनस हो रहा है, वैसे इनकम टैक्स माइनस। इनकम टैक्स गुड्स, इनकम टैक्स किस पे लगता है? पर्सनल इंडिविजुअल की इनकम पे इनकम टैक्स लगता है, आईटीआर। इनकम तो बिजनेस से आती है, तो बिजनेस का तो अब क्यों कहते हैं इंडिया पागल है? इंडिया कहता है, सुनो चलो अब समझ आ गया ना, अब जाओ, अब सुनो, अब रिजर्व्स, व्हाट आर रिजर्व्स? गुल्लक। जब हम अपने ही प्रॉफिट में से कुछ पार्ट सेट असाइड रख लेते हैं तो हमारा क्या आ जाता है यहाँ पर? रिजर्व्स। क्या आता है? रिजर्व्स। लोन्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक का पॉजिटिव बैलेंस है तो एसेट, बैंक का नेगेटिव बैलेंस है तो बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी, राइट? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल भी यहीं आते हैं और बिल रिसीवेबल इस साइड आते हैं। आई होप तुम्हें समझ आया। अब हम कोई क्वेश्चन करें, हम ना जो अच्छा एक इस पे चीज रहती है, दैट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन, मतलब ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में फर्क, वो अभी नहीं कराए, नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। अभी हम नॉर्मल प्लेन क्वेश्चन करते हैं, इलस्ट्रेशन का क्वेश्चन करें या बैक एक्सरसाइज? तो बैक एक्सरसाइज निकाल लो। अब मैंने बैक एक्सरसाइज निकाल ली, शट अप। अब बैक एक्सरसाइज का वी विल गोइंग टू डू इलस्ट्रेशन बैक एक्सरसाइज। सबसे पहला क्वेश्चन 15 फाइनल अकाउंट्स लिखा हुआ है और 15th क्वेश्चन है जिसमें हमारी कैपिटल दी हुई है 3,60,000, मशीनरी 70,000, सेल्स 9 20, परचेज 5 लाख। निकालो फटाफट, आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 15 में सीखा कि कभी भी हम अलग अलग नहीं बनाते, हम क्वेश्चन को करने का क्या तरीका होता है? वी ऑलवेज मेक ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, मैम दरवाजा, डेबिट क्रेडिट एंड बैलेंस शीट। हमेशा क्वेश्चन साइमल्टेनियसली चीजें भरेगी। कैसे? हमने से 16 क्वेश्चन कर रहे हैं, 15 सबका समझ आ गया ना। अब 16 क्वेश्चन में सेल्स दी हुई है 9 20, हम ये देखेंगे क्या सेल्स में सेल्स रिटर्न दी हुई है? हाँ दी हुई है। हमने सेल्स डाली, सेल्स 9 20 और आउट इंटरनल में लिख दिया। नेक्स्ट परचेज 683, मुझे पता है ओपनिंग स्टॉक आएगी तो मैंने स्पेस छोड़ के लिखा परचेज 683,000, राइट? रिटर्न इनवर्ड क्या होता है? रिटर्न इनवर्ड, इन अंदर आया, सेल्स करा होगा तभी तो रिटर्न इनवर्ड, तो रिटर्न इनवर्ड इज सेल्स रिटर्न 13,000 माइनस सेल्स रिटर्न 13,000, रिटर्न्स आउटवर्ड परचेज रिटर्न 9,07,000 माइनस परचेज रिटर्न 22,000, कितना आ गया? 66। डन। नेक्स्ट स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दी हुई है 176, तो ओपनिंग स्टॉक 176, कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस, कैरेज इनवर्ड 24,000, रेंट, रेंट कहाँ आएगा? पीएल में। मैंने अभी सॉल्व नहीं किया, मैंने रैंडम नीचे लिखा रेंट 22,000। नेक्स्ट डिस्काउंट, अगर कुछ भी नहीं होता तो क्या मानू? डिस्काउंट रिसीव्ड मानू अलाउड मानू? डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड 37,500। प्रिंटिंग एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस 7,200। इंश्योरेंस कुछ नहीं लिखा, प्रीमियम है क्या है, लाइफ इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस खर्चा, इंश्योरेंस 5,000। ट्रेवलिंग एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ट्रेवलिंग एक्सपेंस 14,000। पोस्टेज एंड कुरियर, पोस्टेज एंड कुरियर इनडायरेक्ट एक्सपेंस 6,200। मिसलेनियस एक्सपेंस 9,000, मिसलेनियस एक्सपेंस 9,000। बैड डेट्स 4,000, बैड डेट्स 4,000। डेटर्स
शिफ्ट हो जाऊं? Assets वही है। Current assets. करंट एसेट्स, डेटर्स, कहाँ गया डेटर्स? 2,20,000, 2,20,000। क्रेडिटर्स Current liability 28. 1,28। लोन फ्रॉम साहिल, लोन लिया है साहिल से, Non current liability. लोन फ्रॉम साहिल, नॉन करंट लायबिलिटी Yes. 50,000। कैपिटल 5 लाख, इनर में लिखा है क्योंकि वो होएगा। कैपिटल माइनस ड्राइंग 191. कितना है? 19,000। बिजनेस प्रेमाइसेस और फर्नीचर, Asset. Premises मतलब Asset. बिल्डिंग, Building. फिक्स एसेट और फर्नीचर इज आल्सो नॉन करंट एसेट। फिक्स एसेट 15,000। क्या पूरे ट्रायल बैलेंस में जितना कुछ भी लिखा हुआ था एक एक इफेक्ट दिखा दिया, लेकिन अभी क्वेश्चन के नीचे क्या लिखा है कि क्लोजिंग स्टॉक 240 है, क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस से नीचे लिखा हुआ है कि यानी एज ऑन, हम बैलेंस शीट क्या बनाते हैं? एज ऑन 31 मार्च 2024, राइट? तो 2024 वाले दिन कितनी थी क्लोजिंग स्टॉक? तो क्लोजिंग स्टॉक है 2 इफेक्ट्स, एक यहाँ आएगा क्लोजिंग स्टॉक 2,40,000 और एक यहाँ आएगा क्लोजिंग स्टॉक 2,40,000 एंड क्वेश्चन इज ओवर। अब हम ये साइड में रख देंगे और अब फटाफट कैलकुलेटर निकाल के मुझे आंसर बताओ। ये 240 आया, इसका टोटल करेंगे और इसका टोटल करेंगे। 9 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 11,47,000, 11,47,000, 6 लाख, 7 लाख, कितना आया टोटल? ये सारा टोटल करके 8 लाख। पक्का? वैसे तो पक्का नहीं, बाकी हाँ 8 लाख है पक्का। पक्का? तो -8। नहीं पक्का 8 लाख 61। तो इसका आंसर क्या आएगा? ग्रॉस इसका आंसर आएगा 2,86,000. ये कहाँ ट्रांसफर होएगा? यहाँ बाय Gross profit transfer. ट्रेडिंग अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट आया मेरा 2,86,000, 2,86,000, 2,86,000। Profit आएगा 181,100. ये सारे माइनस करके क्या आंसर आया? 181,100. 1,81,100 rupees. ये मेरा क्या आ गया? नेट Profit. प्रॉफिट। और अब ये नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा? कैपिटल में ऐड। नेट प्रॉफिट 1,81,100। क्या आंसर आएगा बताना? कैपिटल बताओ, कैपिटल, सिर्फ कैपिटल, सिर्फ कैपिटल का आंसर क्या आया? इसका आएगा 1,81,004. इसका टोटल कितना आ रहा है बैलेंस शीट का? इसका आंसर नहीं निकला। 6,869,000. राइट, तो इनको आंसर क्या आया? 6,87,000, राइट? उसके अंदर प्लस करेंगे 1,28,000, इसके अंदर हम प्लस करेंगे 1,28,000 प्लस 50,000, तो आ जाए 865। डन। अब नेक्स्ट होमवर्क करके लाएंगे क्वेश्चन नंबर 17 और 18 और 19।